कुएं के अंदर खारा पानी होगा तो बाल्टी उससे मीठा नहीं बना सकती उस पानी को। तो कहीं ना कहीं कुएं का पानी जब खारा है तो मीठा की उम्मीद हम नहीं कर सकते। हमारे साथ डीएसपी जोगेंद्र जी हैं जो तालू गांव से बिलोंग करते हैं और ड्यूटी हिसार में है। तो हम डीएसपी साहब से जानना चाहेंगे, डीएसपी साहब जो आज राहुल जी ने मुंडाल में गेम करवाए हैं सर्कल कबड्डी के, इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? सर मेनली तो क्या है, इससे यूथ को जो है खेलने का मौका मिलता है, वो फिर बुरे कार्यों से बच के रहते हैं, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहते हैं और मेन जो है खेल भावना से भाईचारे का बड़ा अच्छा विकास होता है और लोगों की भाईचारे की भावना बढ़ती है। सर आजकल क्या हमारा जो जवान है, युवा है, वो नशे की तरफ ज्यादा आकर्षित होता जा रहा है और आप पुलिस विभाग से हैं, तो जो नशाखोरी जो करते हैं या फिर बेचते हैं उनके ऊपर आप अपनी तरफ से क्या सकंदा कसे हुए हो, एक बार थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। इसके ऊपर हम सोसाइटी में भी है ना, जाके लोगों को जागरूक भी करते हैं, वहां से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, उस पर कार्रवाई करते हैं जो पता चलता है। तो इसके लिए मैं देना चाहता हूँ कि समाज अपनी एक मोहल्ला वाइज या जो सोसाइटी बना के ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ इंफॉर्मेशन गैदर करे और उसकी सूचना पुलिस को। तो सर आज जो राहुल जी ने यहाँ पे गेम करवाए हैं उससे भाईचारा जो बढ़ता है, उसके बारे में आप सरकार समाज को क्या संदेश देना चाहोगे? राहुल जी हमारे छोटे भाई हैं और ये शुरू से ही बचपन से ही इसका सोशल कार्यों में बड़ा गहन रुचि रहती है और ये लगातार कंटिन्यूस हर साल एक्टिविटी करता रहता है और लगातार लोगों की सोशल कार्य करने में लिप्त रहता है। तो सर आप अपनी तरफ से क्या संदेश देना चाहते हो समाज को? यही संदेश है जी कि बच्चे ज्यादा से ज्यादा है ना, मतलब पढ़ाई के साथ साथ खेलों में रुचि जरूर। हमारे साथ प्रवीण उड़ान जी हैं, प्रवीण उड़ान जी से भी जानना चाहेंगे कि प्रवीण उड़ान जी तो आज राहुल जी ने गेम करवाए हैं उनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखो जी, सबसे पहले आपके दर्शकों को प्रवीण उड़ान के हाथ जोड़कर राम राम। जो राहुल भाई हैं जिला पार्षद है मौके के और हर साल जो इतने अच्छे गेम करवाने का काम करते हैं, बहुत गजब का काम ये कर रहे हैं। चाहे कोई भी सोशल वर्क हो, आसपास के अंदर दुख सुख के अंदर भाई पहुंचा है, बहुत गजब के गेम जो है करवा रखे हैं, प्रत्येक साल करवाओ। आपने एक चैनल बना रखा है इंस्टाग्राम पे प्रवीण प्रवीण उड़ान के नाम से, उस पे भी आप बच्चों को जो है कोचिंग देते हो, पढ़ाई की कोचिंग देते हो, तो उस वो कोचिंग आप ऑनलाइन देते हो या मान लो कोई गरीब बच्चा है जिसका पैसे देने का बिल्कुल भी ब्योंत नहीं है, तो क्या उन बच्चों को भी आप कोचिंग वगैरह जो देते हो तो किस तरीके से देते हो? देखो वो यूट्यूब के ऊपर, क्योंकि इंस्टाग्राम पे तो आज का जो जमाना है शॉर्ट्स रील का जमाना, उस पर तो 30 से 35 सेकंड की रील डल सका है। वैसे डाल तो कितनी लंबी लो, लेकिन जमाना 30-35 सेकंड का है। तो पढ़ाई का जो मेन काम है वो सारा यूट्यूब के माध्यम से होता है और यूट्यूब के ऊपर मैं पिछले 7 सालों से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाता हूँ। जेके प्रवीण उड़ान के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है, उसके ऊपर कोई किसी से कोई पैसा नहीं लेते। तो आज तक जितनी भी आपने पढ़ाई बच्चों को दी है, फ्री ऑफ कॉस्ट दी है, तो उसमें कितने बच्चे तो आज तक सक्सेसफुल हो चुके हैं? आज हरियाणा के लगभग 95% जो पुलिस स्टेशन है वहाँ मेरे पढ़ावड़े जो है कांस्टेबल मिल जाओगे। आप हरियाणा की 95% तहसील जो है, किसी भी तहसील में विजिट कर लीजिए, लगभग 95% तहसील के अंदर जो पढ़ाए हुए बच्चे मिल जाएंगे। तो जो बच्चे आपको देख रहे हैं और इस वीडियो को देखेंगे और वो आपसे कोचिंग लेना चाहोगे तो उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? बस यूट्यूब के ऊपर चैनल है जीके प्रवीण उड़ान, अगर आप ऑनलाइन नहीं देखना चाहते किसी को तो स्वाध्याय करें, क्योंकि जो
खुद से सेल्फ स्टडी जो है उसका कोई विकल्प नहीं है। आप पढ़ें अच्छे तरीके से। आजकल तो मार्केट में बहुत सारी किताबें हैं, अलग अलग कंटेंट आपको मिल जाएगा। जो टॉपिक समझ में नहीं आता उसके लिए आप यूट्यूब का रुख कर सकते हैं। आज यूट्यूब के ऊपर फ्री में बिल्कुल हर टॉपिक आपको मिल जाता है, किसी भी सब्जेक्ट का हो, कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी तरह का। जो वृद्धाश्रम। आजकल हमारे समाज के अंदर है, माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ के आते हैं जो बच्चे, वो माता पिता की सेवा नहीं करना चाहते, तो उनको आप क्या संदेश देना चाहोगे? देखो, ये पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव जो इस देश के अंदर पड़ा है। भारत के अंदर जो है, अंग्रेजों के आने से पहले आपको इस तरह की चीजें कभी नहीं देखने को मिलती थी। अगर मैं बात करूं मुगलों के आने से पहले इस देश के अंदर तलाक शब्द का कोई जिक्र नहीं मिलता था। जैसे इस देश के अंदर मुगल आए, उसके बाद अंग्रेज आए, उन्होंने जो है ये चीजें डाली, और आजकल जो है फिल्मों के अंदर और जो पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव जो उसको देख करके इस तरह की चीजें हो रही। अपने अपने बच्चों के अंदर जो है वो स्टार्टिंग से, जब बच्चा 4 साल का हो जाता है तो जीवन का लगभग 15% हिस्सा जो वो सीख जाता है। जब बच्चा 12 साल का होता है तो जीवन में जो उसने सीखना वो लगभग आधा सीख जाता है। तो अपने बच्चों के अंदर शुरू से ही ऐसे संस्कार डालने का काम करिए, क्योंकि बच्चा जो है किसको फॉलो करता है? माँ बाप को देख के सीखता है। जब माँ बाप जिस तरह की क्रिएटिविटी एक्टिविटी करेंगे तो बच्चा उसी के ऊपर डिपेंड रहकर वही चीज सीखेगा। तो कहीं ना कहीं दोष जो है सारा आजकल के बच्चों का भी नहीं है, क्योंकि अगर कुएं के अंदर खारा पानी होगा तो बाल्टी उससे मीठा नहीं बना सकते उस पानी को। तो कहीं ना कहीं कुएं का पानी जब खारा है तो मीठा की उम्मीद हम नहीं कर सकते। माँ बाप को भी इसके ऊपर सोचना होगा। आप अपनी तरफ से क्या संदेश देना चाहते हो समाज मैं तो ये कहूंगा कि जो युवा साथी जो है सुन पा रहे हैं वो पढ़े और आगे बढ़े, खेलों की तरफ ध्यान दें, नशे पत्ते से आप दूर रहें। साथियों, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना। जय हिंद, जय भारत, जय जवान।